नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखो, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे वो लोग अपने अधिकार के लिए एक बार जरूर आएँ इको गार्डन और जाके वहाँ पे जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सबके साथ समर्थन करें। क्योंकि एक चीज़ तो पक्का हो गई है कि कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है, ये तो जरूर हो गया। कल मैं भी गया, मैंने भी देखा, मैंने फॉर्म नहीं डाला था, फिर भी मैंने देखा वहाँ पे छात्रों का जोश और मैंने प्रूफ देखा, मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग, अगर आप लोगों का उम्मीद है आप लोग समझेंगे और अगर आपको सही लग रहा है तो आप जाएं और समर्थन करें उन लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं यूपी स्पेशल का अपना जो सेगमेंट चल रहा था उसमें देखते हैं यूपी स्पेशल यानी पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो पश्चिम बिहार हैं उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल में पश्चिम बिहार को भी पूछा जाता है। तो देखो, एक तरफ हमने पश्चिम बिहार लिख दिया, दूसरी तरफ उनके स्थान लिख दिया कहाँ पे स्थित है, और तीसरी तरफ उनको ये लिख दिया कि कहाँ कहाँ पे किस वर्ष उनकी स्थापना हुई। ठीक है, तो पहला हमारा जो है समस्तीपुर पश्चिम बिहार। ये जो समस्तीपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ है? यूपी के रायबरेली में है, जहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री भी है। ठीक है, यानी समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? यूपी के रायबरेली में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। उसके बाद दूसरा है समान पश्चिम बिहार, यानी देखो एक समस्तीपुर है, समस्तीपुर वो कहाँ है? रायबरेली में है। देखो, जहां से रा खत्म हो रहा वहीं से शुरू हो रहा, रायबरेली। समस्तीपुर यानी पुर से रा खत्म हो रहा है और वहां से रा शुरू हो रही है, ऐसे को रिलेट कर लो। ठीक है, जहां से रा खत्म वहीं से शुरू, यानी वही स्थान क्या होगा? रायबरेली। यानी समस्तीपुर पश्चिम बिहार कहाँ है आपका? रायबरेली में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद समान पश्चिम बिहार ये कहाँ है? आपके मैनपुरी में। ये कहाँ है? मैनपुरी में है। ठीक है, समान यानी मैन, समान यानी मैन, समान पश्चिम बिहार कहाँ है बच्चा? मैनपुरी में। कब हुआ था स्थापना? 1990 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। उसके बाद तीसरा क्या है? सुरहाताल, सुरहाताल, सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ है? बलिया में। ताल बलिया, ताल बलिया कहाँ है? 1991, ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। एक क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसको एक और नाम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। जिस कहाँ पे? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है आपका? उन्नाव में। कहाँ पे है आपका? उन्नाव में। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1984। कब हुई थी? 1984 में। उसके बाद अगला है लाख बहोसी पश्चिम बिहार। ये लाख बहोसी पश्चिम बिहार का है कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में, जहाँ गंगा मैया मिलती है। किससे? रामगंगा नदी से। ठीक है, रामगंगा नदी से यहीं पे गंगा मैया मिलती है ना, यानी लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ है? कन्नौज में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। उसके बाद पटना, पटना पश्चिम बिहार। देखो, ये पटना से, ये बिहार वाला पटना ना याद रखना, पटना से एटा याद रखो। पटना एटा, पटना एटा, ये कहाँ है? एटा में है ना। और ये कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार आपका कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार आपका कहाँ है? पटना पश्चिम बिहार आपका कहाँ है? एटा में। कहाँ है? एटा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1991। कब हुई थी? 1991। ठीक है, उसके बाद सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ स्थापना हुई? हरदोई में। जिसकी सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। उसके बाद बखीरी, ये क्या है? बखीरी है, बखीरी। बखीरी पश्चिम बिहार संत कबीर नगर। तो बखीरी पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर, जिसकी स्थापना 1980 में थी। कहाँ हुई थी? 1980 में। उसके बाद पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये पार्वती अर्गा बहुत बार पूछा गया और ये कहाँ? यूपी के गोंडा में है। ठीक है, यूपी के गोंडा में है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। उसके बाद विजय सागर, विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ है? महोबा और हमीरपुर में है, यानी दो जिलों से सीमा साझा करता है। कौन? विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार जो है दो जिलों से सीमा करता है। ठीक है, उसके बाद यानी विजय सागर पश्चिम बिहार जो महोबा और हमीरपुर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। यानी जो महोबा और हमीरपुर है ये क्या है? जो विजय सागर पश्चिम बिहार है, महोबा और हमीरपुर जिलों से
सीमा साझा करता है। अगर एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले यूपी का कौन सा ऐसा पश्चिम बिहार है जो 2 जिलों से सीमा साझा करता है, तो कौन है? महोबा। और हमीरपुर से कौन है? विजय सागर पश्चिम बिहार। ठीक है, उसके बाद भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। ये भीमराव अंबेडकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ये भीमराव अंबेडकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। ठीक है, उसके बाद सूर सरोवर। सूर सरोवर आपका आगरा में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई। उसके बाद आपका ओखला पश्चिम बिहार है, कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। यानी ओखला कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, जिसको हम जीबी कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ओखला पश्चिम बिहार। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। सूर सरोवर आगरा में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। भीमराव अंबेडकर प्रताप कहाँ है? प्रतापगढ़ में, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। समस्तपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली 1987, समान पश्चिम बिहार, मैनपुरी 1990, सुराहाताल पश्चिम बिहार, बलिया 1991, नवाबगंज पश्चिम बिहार, जिसको हम किसका नाम जानते हैं? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से, बलिया 1991, नवाबगंज पश्चिम बिहार का उन्नाव में 1984, लाख बहोसी पश्चिम बिहार, कन्नौज 1989, यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार का उन्नाव 1984, लाख बहोसी नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ? जिसको हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। कहाँ पे? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ भैया? उन्नाव में 1984। ठीक है, लाख बहोसी पश्चिम बिहार, कन्नौज 1989, चंद्रशेखर आजाद, ये वाला याद रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया। चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव 1984। उसके बाद लाख बहोसी, कन्नौज 1989, पटना पश्चिम, एटा 1991, सांडी पश्चिम बिहार। ठीक है, ये कहाँ है? हरदोई में है 1990। बखीरी पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर 1989। पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा 1990। विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा हमीरपुर 1990। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़ 2003। सूर सरोवर आगरा 1991। ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर 1990। यानी ये उत्तर प्रदेश के वो महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार थे जो एग्जामिनर हमसे आपसे पूछ सकता है। इसके लिए आप सभी लोग इसको देखिए। ठीक है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए आगे चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव अभ्यारण्य उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला क्या? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बेटा कहाँ पे? चित्रकूट में। यानी जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? चित्रकूट में। और इसकी स्थापना कभी? 1977 में। उसके बाद दूसरा क्या है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसकी स्थापना कहाँ हुई? ललितपुर, यानी यूपी की जो ललितपुर है वहां पे स्थापना हुई। और इसका भी जो स्थापना जो वर्ष है वो कब है? 1977 है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कभी? आगरा और इटावा में है। ये कहाँ पे? आगरा और इटावा में फैला हुआ है। जो चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? आगरा और इटावा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1979 यानी 1979 में। ठीक है, उसके बाद क्या है? चंद्रप्रभा। उसके बाद क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कभी? चंदौली में। चंद्रप्रभा की स्थापना कभी? चंदौली में। कब हुई थी? 1957 में। उसके बाद किशनपुर क्या है? किशनपुर। उसके बाद क्या है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कहाँ में? लखीमपुर खीरी, जिसको मैनाली, एक लखीमपुर खीरी में क्षेत्र है मैनाली, वहां पर हुई है, जिसका स्थापना वर्ष क्या है? 1972। यानी जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? लखीमपुर में। अच्छा, लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित मात्र एक नेशनल पार्क है जिसको नाम है दुधवा नेशनल पार्क। यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखीमपुर में, जिस एकमात्र उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इसकी यानी लखीमपुर में जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कहाँ हुई? लखीमपुर में। कहाँ हुई? किस स्थान पर? लखीमपुर में हुई। यानी किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य इसकी स्थापना कहाँ हुई? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी के स्थित एक मैनाली क्षेत्र है वहां पे। वर्ष 1972 का हुई? 1972 में। ठीक है, वर्ष 1972 में। कब हुई बेटा? 1972 में। ठीक है, कब हुई? 1972। ठीक है, उसके बाद कब हुई? 1972। कब हुई? 1972। उसके बाद अगला क्या? कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कहाँ हुई? बहराइच में। कहाँ हुई? बहराइच में। कब से कब? 1972 में किसकी हुई? किशनपुर की। ठीक, यानी जो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है,
कतरिया घाट बहराइच में 1975 में, ठीक है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य वाराणसी 1989, ठीक है। सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य बलरामपुर में और श्रावस्ती में इसकी स्थापना करी 1980 में। यानी सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हुई? बलरामपुर, श्रावस्ती, इन दोनों में है, फैला हुआ है, और जिसका स्थापना वर्ष क्या? 1980। उसके बाद सहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य का महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में है, ठीक है। सहागी बरवा, ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? महाराजगंज में, यूपी, जिसकी स्थापना वर्ष क्या है? महाराजगंज में, इसका स्थापना वर्ष क्या? 1987, ठीक है। उसके बाद हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हुए? मुजफ्फरनगर में तो हुई है, लेकिन ये फैला कहाँ ये भी देख लो। गाजियाबाद में फैला हुआ, मेरठ में फैला हुआ, मुरादाबाद में फैला, अमरोहा में, बिजनौर में। यानी जो हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य है कितने जिला में फैला हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में फैला हुआ। कौन? हस्तिनापुर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो हस्तिनापुर है, जो कहाँ फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ? गाजियाबाद में फैला हुआ है, मुजफ्फरनगर में फैला हुआ, मेरठ में फैला हुआ, मुरादाबाद में, अमरोहा में, बिजनौर में। कहाँ फैला हुआ है? मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, ठीक है। उसके बाद पीलीभीत कहाँ फैली हुई? पीलीभीत में फैला हुआ है। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ फैला हुआ? पीलीभीत में, शाहजहांपुर में, यानी पीलीभीत और शाहजहां दोनों में फैला, ठीक है। ये देश का, ये जो पीलीभीत है, ये जो देश का क्या है? अच्छा, इसकी जो हस्तिनापुर की स्थापना कब हुई? तो 1986 में, यानी जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना वर्ष 1986, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना, ठीक है। यानी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष क्या है? जिसकी स्थापना वर्ष क्या है भैया? 1986, ठीक है। उसके बाद पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य पीलीभीत में फैला और शाहजहांपुर में फैला। ये देश का 45वां टाइगर रिजर्व है, यानी जो देश का 45वां टाइगर रिजर्व है वो कौन है? पीलीभीत है, ठीक है। तो यही था आपका उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य, पश्चिमी विहार, ये दोनों आपको कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।